हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस कक्षा के अंदर बेटा हम रस में आगे बढ़ते हुए पांचवा रस पढ़ेंगे। अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में रस 4 पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने श्रृंगार रस पढ़ लिया, जिसके 2 भेद थे, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। दूसरा हमने हास्य रस पढ़ा, तीसरा हमने करुण रस पढ़ा और 4 नंबर पर हमने रौद्र रस पढ़ा। रस की परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, उसके अंगों की भी हम चर्चा विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। तो आज इस कक्षा के अंदर हम वीर रस पढ़ने जा रहे हैं। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। वीर रस कहाँ प्रकट होता है, कहाँ इसकी अभिव्यक्ति होती है, कहाँ ये हमें इसकी अनुभूति होती है। वीर रस कहा किसे जाता है? युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में जब उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, यानी युद्ध करे या कोई ऐसे कठिन काम करने के लिए मन में जब एकदम उत्साह का भाव आए, उमंग का भाव आए, तब वीर रस की उपस्थिति होती है। यहाँ पर आप वीर रस लिख लें, तब वीर रस की उपस्थिति होती है। वहाँ पर वीर रस आपको प्रकट होगा। कहाँ पर? या तो कोई कठिन कार्य करेंगे तब, या युद्ध भूमि में होंगे, या कोई ऐसा महानता का कार्य का है जिसमें उत्साह का भाव आपके मन में आ जाएगा, यानी उत्साह का भाव मन में आते ही वीर रस की उपस्थिति हो जाएगी। इसमें इसी के आधार पर, क्योंकि अगर कहाँ पर वीरता है, इस आधार पर इसके 4 भेद माने गए वीर रस के। युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। यानी कोई युद्ध में वीरता दिखाता है तो वहाँ पर आपका है तो वीर रस, पर युद्ध वीर है, वो युद्ध में अपनी निपुणता दिखा रहा है, उत्साह का भाव आया। दानवीर, जैसे कर्ण को दानवीर कहा जाता है, तो वो दान में वीर है, उसके जैसा कोई दान कर ही नहीं सकता, वहाँ पर भी एक बड़ा उसके अंदर उत्साह है इस चीज़ के लिए, तो दानवीर। दयावीर, किसी के ऊपर कि शत्रु को निहत्ता देकर उसके प्रति दया की भावना मन में आ जाए, तो वो एक उत्साह यानी एक उमंग है, भी मैंने उसको छोड़ दिया तो दयावीर हो गया। धर्मवीर, काम अपना धर्म के प्रति अड़ग रहना, उसके प्रति एक उमंग में रहना कि मैं अपने धर्म से नहीं हटूंगा, तो वहाँ पर धर्मवीर यानी धर्म में वीरता दिखा दी। तो इसके आधार पर इसके 4 भेद हो गए वीरता के आधार पर। वीर रस की सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति कहाँ पर होती है बेटा? युद्ध वीर के रूप में। ये तो ऑटोमेटिकली है, यानी युद्ध में कोई लड़ने जाएगा तो वहाँ उसके अंदर ज्यादा जोश होगा, ज्यादा उत्साह होगा वहाँ पर, और वहाँ वीर रस की अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा अच्छी होगी। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इस रस को, क्योंकि परिभाषा पूछी जाएगी या फिर एक उदाहरण आपको लिखना है। भाई वीर रस का कोई एक उदाहरण लिखिए, इसलिए एग्जाम्पल भी मैंने चुन के ही किए। आप एक तो आपको मैं बार बार कह रही हूँ जरूर याद होना है चाहिए, ज़्यादा भी, या क्योंकि वहाँ पर आपको उदाहरण भी पूछे जाएंगे। आपको एक एग्जाम्पल दे दिया और उसमें आपको रस बताना है। आपका एग्जाम्पल मैं एक दे दूँ, जैसे मैं आपको कहूँ कि उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भागते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया, रथपथ कहीं भी रुद्र उसका दृष्टि में आया नहीं, सन्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वहीं। यानी इन पंक्तियों में, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो काव्य पंक्तियां मिलेंगी, उनमें आपको रस छांटना है, या आपको मिलेगा भाई आप किसी भी एक रस का उसमें नाम आएगा, भाई भी रस का एक उदाहरण लिखिए, तो आपको एक एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए और आपको रस को छांटना भी आना चाहिए। तो इसमें एग्जाम्पल है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। वीरता की बात है, पाकिस्तानियों को कहा गया है कि अगर तुम दूध मांगोगे तो हम आपको पीने के लिए उसकी जगह खीर दे देंगे बनाकर, और पर अगर कश्मीर मांगोगे तो वो तो बड़ा भयानक स्थिति होगी, उसकी जगह तो हम आपको मार ही डालेंगे। तो वीर रस यानी आपका उत्साह का भाव वहाँ प्रकट हुआ, और उसकी वजह से वीर रस की यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई। ऐसे ही वहाँ पर देखो, महाराणा प्रताप के बारे में आप जानते हो, वो युद्ध के अंदर जब लड़ने जाते हैं, ऐसे कवि ने लिख रखा, हालांकि बोल नहीं सकता भाला, और ये वीरता प्रकट करने के लिए कवि ने इस तरह का वर्णन किया है कि तन कर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी के हृदय शोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। यानी उनका भाला जो था वो, क्योंकि भाला उनका प्रिय अस्त्र शस्त्र था जो भी था, और वो उनको कहते हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि भाला ही उनसे कह रहा है कि राणा मुझको विश्राम, यानी मुझे तो रोक मत, मुझे चलाता रहे युद्ध के अंदर और मुझे उसके हृदय के अंदर डाल दे।
यानी शत्रु जो मेरे सामने खड़ा है उसके अंदर घोप दे, उसके हृदय के अंदर, ताकि मेरा क्रोध है वो शांत हो जाए, हृदय शोभ। तू तनिक मुझे आराम न दे, यानी मुझे रोक मत, मेरे से बार बार शत्रुओं पर प्रहार करता रहे और मेरे द्वारा उनको मार। तो यहाँ पर वीर रस की अभिव्यक्ति हुई। ऐसे ही आपने 6th क्लास में कविता पढ़ी थी झांसी की रानी, वहां पर पूरी वीर रस से उत्प्रोत है सुभद्रा कुमारी चौहान की वो कविता। वहां पर आपका कहता है और बोलो कि वो हमने सुनी, ये कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वहां पर उनकी वीरता का वर्णन है। ऐसे ही मैं कह दूँ आपका कविता आपने पढ़ी हुई है, आपकी कक्षा में आएगी पिछली, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वज रहे, ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, बाल दल बढ़ा चले। तो वहां भी वीर रस की अभिव्यक्ति हो रही है। तो इस तरह की पंक्तियों से पता लग जाता है ये आपका वीर रस हो गया। नेक्स्ट आप देखिए बेटा अगला छठा, भयानक रस। भयानक रस किसे कहते हैं? किसी भयानक वस्तु या व्यक्ति को देखने, सुनने अथवा कल्पना करने से जब भय का भाव होगा, यानी मन में भय का भाव प्रकट हो गया, तब भयानक रस की उपस्थिति होगी, तब भयानक रस प्रकट हो जाएगा। यानी मन में आपने कोई चीज़ देख ली, मन से क्या वास्तव में देख लिया आपने, कोई वस्तु ऐसा व्यक्ति देख लिया जिसकी कल्पना ही आपने मन में की, तो तभी आपके अंदर एक डर आ गया, एक भाव आ गया भय का, और उसके भय के भाव के आते थे भयानक रस प्रकट हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एक और अजगर लखई, एक और मृग राय, विकल बटोई बीच में, परियो मूर्खा खाए। यानी यहाँ पर वर्णन है एक यात्री का, उसने क्या देखा, जा रहा है रास्ते से गुजर रहा है, एक और अजगर लखई, एक और, तो अजगर यानी जो सबसे बड़ा सांप होता है, अजगर देख रहा है रास्ते में। क्या देखा उस मुसाफिर ने, यात्री ने? एक और मृग राय, और एक तरफ क्या है, शेर खड़ा है रास्ते में, एक तरफ तो क्या है, सांप है बड़ा वाला अजगर, दूसरी तरफ देखा तो वहां पर एक शेर खड़ा है। विकल बटोई बीच में, अब विकल यानी बेचारा, बटोई यात्री, बीच में खड़ा होगा, पर ये मूर्छा खाए, और यानी मूर्छित होगा, खड़ा क्या हो गया, उनको देखकर बीच में मूर्छित होकर गिरेगा, मैं अब तो बच ही नहीं सकता, इधर जाऊंगा तो अजगर खाएगा, इधर जाऊंगा तो शेर। यानी वो एक भय मन में आ गया और वहां पर भयानक रस की उत्पत्ति हो गई। ऐसे पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छेड़े ये काले सांप, अवनिपति उठे अचानक काप। यहाँ पे डर बन रहा है कि बिजली जैसा उसका शरीर क्या था, भयानक था, चमक रहा था, लपेटे हुए थे घन जैसे बाल, ऐसे जैसे बादल हो, ऐसे गहरे गहरे उसके शरीर पर बाल थे। कौन छेड़े ये काले सांप, और उन काली सांपों की भांति जो आकृति है उसको कौन हाथ लगाएगा। अवनीपति उठे अचानक, यानी धरती के जो राजा थे वो क्या हो गए, कांपने लगे। वैसे अवनीपति ब्राह्मण को कहा जाता है, भूमि के देवता, तो वहां पर ब्राह्मण देव क्या लगा ले आप, अचानक इस ऐसी स्थिति को देखकर कांप उठे। तो भय का भाव आने से भयानक रस की निष्पत्ति यहाँ पर हो गई। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। जैसे मैं आपका एग्जाम्पल दे दूं, जैसे बोलूँ मैं आपका, कर्तव्य अपना इस समय होता है न मुझको ज्ञात, पुरुरा चिंताग्रस्त मेरे जल रहा सब गाद। यानी वो एक डर की स्थिति है, एक भय का भाव आ गया मन में, कि मुझे अपना कर्तव्य पता नहीं लग रहा, चिंता के मारे उसमें डूबा हुआ है और शरीर उसमें जल रहा है बुरी तरह। यानी एक चिंता सी मन में आ गई और शरीर गर्म, वैसे गर्म हो गया चिंता से, गुस्से से नहीं, चिंता से हो रहा है, तो भय लग रहा है उसको, तो स्थिति भय के होने से भयानक रस हो गई, भयानक रस की निष्पत्ति हो गई। ये आपके 6 रस हो गए। 7वां रस है आपका विभत्स रस। विभत्स यानी घृणा का भाव आएगा मन में। अरुचिकर वस्तु अथवा दृश्य को देखकर मन में जब घृणा का भाव जागे, जो चीजें आपको अच्छी ना लगे, अरुचिकर होता है जिसमें रुचि ना आए, जिसमें आनंद ना आए, जो मन को अच्छी ना लगे, ऐसी कोई वस्तु आपने देखी या कोई दृश्य देखा और मन में जब घृणा यानी जुगुप्सा का भाव जागता है, वहां विभत्स रस की अभिव्यक्ति होती है। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। एक और बात बेटा, हर रस के अंदर आप रस का स्थायी भाव लिख सकते हैं, आपको इस माध्यम से याद भी हो जाएगा। भी आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव था रति, वीर का है उत्साह, हास्य का है हास, ऐसे आपका करुण का है शोक, रुद्र का क्रोध। तो
तो ये भाव आप लिख सकते हैं और इसी बहाने याद भी हो जाता है। इस रस के माध्यम स्थायी भाव के माध्यम से परिभाषा ही बनाई जा सकती है। मैं यहाँ पे इसमें कह दिया कि विभाव अनुभाव संचारी भावों के साथ युक्त आदि भावों से युक्त जुगुप्सा स्थायी भाव जब जागृत होता है वहाँ विभत्स रस की अभिव्यक्ति होती है। यानी उस स्थायी भाव को ले आए हर रस का और उसी से परिभाषा हम बना सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए आप, विभत्स रस यानी अरुचिकर वस्तु या दृश्य देखकर जब मन में घृणा का भाव जागा तो वहाँ विभत्स रस की अभिव्यक्ति हुई। जैसे सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत खींचत जी भई सियार अति आनंद उर धारत गीध जांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत स्वान आंगी अंगुरिन काटी काटी के खात निविदारत। अब इसको पढ़ कर ही मन में एक घृणा सी आ गई कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई, एक मृत शरीर पड़ा हुआ है और उस पर क्या हो रहा है, अगर सिर पर बैठो कागू उस डेड बॉडी के ऊपर, मृत शरीर के ऊपर सिर के उनकी तरफ क्या एक कौवा बैठा हुआ है और ऐसा वो दोनों आंखें निकाल रहा है उस मृत शरीर में से, आंख दो खात निकाल, दोनों आंखें निकाल कर वो खा रहा है। खींचत जी भाई सियार, और क्या कर रहा है, एक सियार भी वहाँ पर है जिसको हम बोल देते हैं गिदड़, गिदड़ भी कह देते हैं पर सियार भी बोलते हैं, दोनों नाम। खींचत जीभ भाई, सियार क्या कर रहा है, उसकी जीभ खींच रहा है उस डेड बॉडी में से। अति आनंद उर्धारत, और अपने मन में बड़ा खुश हो रहा है उस जीभ वगैरह को खाकर, उस मांस को खाकर। गीध जांघी को खोदी खोदी के मांस उबार, और जो गीध पक्षी है वो उसकी जो डेड बॉडी की जंघा है उसकी उसमें से मांस खुद खुद कर वो खा रहा है। स्वान, कुत्ता अंगुरिन काटी काटी के, कुत्ता अंगुली को काट काट के खाता जा रहा है। तो ये जो दृश्य है ये घृणा उत्पन्न कर रहा है मन के अंदर, एक जुगुप्सा का भाव आने से विभत्स रस की अभिव्यक्ति हो रही है। अगला उदाहरण देखिए, घर में लाशे बाहर लाशे जनपद पर सड़ती है लाशे आंखें नृशंस यह दृश्य देख मुद जाती उठती है श्वासे। यानी युद्ध क्षेत्र का एक वर्णन है, वहाँ पर क्या है, लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी है और यानी उसके आसपास जो घर है वहाँ भी घर में लाशें, यानी घर में भी है और बाहर भी है। जनपद यानी जहाँ चौराहा नुक्कड़ बोल देते, वहाँ पर लाशें सड़ रही हैं। आंखें इस दृश्य को नरसंहार को देखकर मुड़ जाती है और मेरी सांसें हैं उसमें घुटन महसूस हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर आपका विभत्स रस हो गया, यानी घुटन मन में आई, एक उसका एक दृश्य देखकर एक घृणा का भाव उत्पन्न होने से आपका विभत्स रस की अभिव्यक्ति हो रही है। अपना अगला रस देखिए बेटा, इस वीडियो में आपका बेटा अंतिम रस है ये 8वां, वैसे 3 और बचे हैं वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ये अंतिम रस देखिए, अद्भुत रस। आश्चर्यजनक जब वस्तु या दृश्य को देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो मन में एक विस्मय का भाव उत्पन्न हो जाता है, एक आश्चर्य का भाव आ जाता है मन में। कोई हमने आश्चर्यजनक वस्तु या दृश्य देख ली और मन में भी विस्मय का भाव उत्पन्न हो गया, वहाँ अद्भुत रस की अभिव्यक्ति होती है या वहाँ अद्भुत रस प्रकट हो जाता है। उदाहरण देखें, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर में वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। देखो वैसे राधा जी का भी है और कृष्ण जी का वर्णन, पर कवि ने अपने एंगल से उसको वर्णित किया है, ना कि माँ का बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया। अगर प्रेम दिखाते हैं तो यहाँ पर वात्सल्य रस हो जाता। यहाँ पर केवल इतना वर्णन है कि यशोदा जी ने जब श्री कृष्ण जी जो बाल रूप था उनका, शिशु थे छोटे, जब मिट्टी खा रहे थे उस समय का वर्णन है। और मिट्टी देखने के लिए जब उनके मुंह में देखती हैं वो, तो कह उसके मुख में देखकर सारा उनको ब्रह्मांड उसमें नजर आ जाता है, विश्व की माया नजर आ गई उनके मुंह में, और उस दृश्य को देखकर वो अचेतन हो जाती है, बेहोश हो जाती है और उनका जो कोमल शरीर है वो हिलता भी नहीं, यानी वो एक जगह जड़ हो गई एक तरह से। यहाँ पर देखो भाव भी प्रकट हो रहा है, स्तब्ध हो गई वो, और यहाँ पर एकदम विस्मय आश्चर्य का भाव उनको आया, ये क्या है इसके मुँह में आखिर। तो आश्चर्य प्रकट होने से अद्भुत रस की अभिव्यक्ति हो गई। इसी प्रकार कोई ऐसी चीज़ें हो गई जिस पे आप विश्वास ही ना कर सको, विस्मय आश्चर्य प्रकट हो। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। यानी राणा जी का वर्णन है ये, तो आपने इस तरह का एग्जाम्पल उसमें अलंकार में भी करवाए हुए हैं कि आगे नदियाँ पड़ी हुई है, घोड़ा सोच रहा है कैसे जाऊँ, तब तक तो न सॉरी घोड़ा कैसे उतरे पार, नदी को देखकर घोड़ा कैसे उस नदी को पार करेगा, ये महाराणा प्रताप सोच रहे थे। तब तक तो चेतक जो था उनका घोड़ा उस पार जा चुका था।
यानी अविश्वसनीय कार्य होगा तो आश्चर्य प्रकट हुआ। आश्चर्य यानी विस्मय होने से अद्भुत रस की अभिव्यक्ति हो गई। तो इस प्रकार आपके 8 रस हम पढ़ चुके हैं इन कक्षाओं में अब तक। अगली कक्षा के अंदर हम आपके 3 बचे हुए रसों को पढ़ेंगे। धन्यवाद बेटा।